अस्सलाम वालेकुम। आगे हम आइसोमर्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस करने हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बाद पायरानोज फुरानोज फॉर्म और अल्डोज कीटोज फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं कि अगर एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो जैसे ये एक सोल्यूशन था, ठीक है, सपोज जिससे वन सोल्यूशन इसके अंदर एक पड़ा हुआ है किसी शुगर का, और यहाँ से लाइट की एक बीम आ रही थी, स्ट्रेट बीम यूँ आ रही थी। ठीक है, तो ये बीम को जो है डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट करके ये इसको यूँ भेज देता है। अब जो डिफ्लेक्ट इसने किया है, ऐसे ऐसे सोल्यूशन जो लाइट को डिफ्लेक्ट करते हैं उनको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सोल्यूशन। ठीक है, अब कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं सोल्यूशन? जिनके अंदर एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन हो, जैसे हमने पीछे इसको हमने एज अ एसिमेट्रिक कार्बन मैंने बताया था। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो उसको नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम का। तो जिस शुगर के अंदर या जिस कंपाउंड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो अब अगर लाइट जो है राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो, ठीक है, तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड अगर राइट साइड पे लाइट डिफ्लेक्ट हो, और अगर लाइट लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो तो उसको कंपाउंड को बना देते हैं वो लिवो रोटेटरी कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि सपोज इसको मैं अगर मैं राइट टू लेफ्ट डिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करूँ तो मैं सिंपली यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं नीचे से यूँ लाइट दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइट जो है इस तरह राइट साइड पर डिफ्लेक्ट हो गई है। राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुई है तो सोल्यूशन होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यहाँ पे ये एंगल बना रही होगी। ठीक है, स्ट्रेट पार्ट की तरह वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेफिनेशन या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो और अगर ये लाइट जो है लेफ्ट साइड पे यूँ चली गई, ऐसे नीचे से सीधी लाइट आ रही थी, लाइट आगे लेफ्ट साइड पे चली गई है, तो ये लाइट अब इस केस में इस कंपाउंड को नाम दूंगा लिवोरोटेटरी कंपाउंड, और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनके नीचे से लाइट दी राइट साइड पे गई तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट साइड पे गई तो लिवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए इसको शो करने के लिए हम साइन यूज़ करते हैं पॉजिटिव की, लिवोरोटेटरी को शो करने के लिए साइन यूज़ करते हैं नेगेटिव की। पहले स्मॉल डी भी यूज़ किया जाता था, स्मॉल डी कब अभी भी यूज़ होता है। स्मॉल डी जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए और लिवोरोटेटरी के लिए स्मॉल एल। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल वो एनेंशियोमर्स के लिए जो मिरर इमेज थे, स्मॉल डी और स्मॉल एल ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ही यूज़ की जाती हैं इनके लिए। ठीक है, और ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका एनेंशियोमर्स के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इनके ये नहीं है कि इसका ओ एच जो है राइट साइड पे होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, राइट साइड पे लाइट डिफ्लेक्ट करेगा, ये रूल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लिवोरोटेटरी होने का तल्लुक़ इस ओ एच की राइट के लेफ्ट पोजीशन पे या एनेंशियोमेरिक जो पोजीशन है उस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का सोल्यूशन जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रुक्टोज जो है वो लिवोरोटेटरी होता है, फ्रुक्टोज का नॉर्मल सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आ जाए पायरानोज और फुरानोज फॉर्म पे। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है शुगर जो है ये 5 मेंबर रिंग में भी पाए जाते हैं, 6 मेंबर रिंग में भी पाए जाते हैं। इनके ग्लूकोज जो है 6 मेंबर रिंग में भी पाया जाता है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग ग्लूकोपायरानोज और 5 मेंबर रिंग ग्लूकोफुरानोज। ठीक है, तो ये रिंग आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट जो डोमिनेंट फॉर्म है वो 6 मेंबर रिंग है ग्लूकोज की। 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर ये है, पीछे भी हमने पढ़ा है। 5 मेंबर रिंग का ये है, इसमें 2 कार्बन जो है ये भी कार्बन आइटम है, इसमें 2 कार्बन आउटसाइड द रिंग है। ठीक है, और बाकी मेंबर जो रिंग बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है आपने इसको याद कर लेना, बुक पे ठीक नहीं बना हुआ। ठीक है, उसकी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद अल्डोज कीटोज फॉर्म पे आ रहे हैं। तो अल्डोज कीटोज फॉर्म में हमने ये पढ़ा कि जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन जो कार्बन आइटम है वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। जैसे इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एग्जांपल है, ये ग्लूकोज है ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, इन दोनों का फार्मूला जो है वो सेम है C6H12O6, लेकिन ये अल्डोज है ये कीटोज है, तो ये आइसोमरिज्म भी पाई जाती है। ठीक है, इसमें C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें C2 पे कीटोज ग्रुप है। इसके अलावा ग्लाइसल्डिहाइड और डायऑक्सी एसीटोन भी है। ग्लाइसल्डिहाइड का फार्मूला लिखें तो वो है CHO, CH2OH, और इधर है OHH, यानी कि C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन डायऑक्सी एसीटोन की बात करें तो उसमें ऊपर CH2OH होता है, नीचे भी CH2OH होता है। ठीक है, और सेंटर वाला कार्बन जो है इसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ये कीटोज होता है। ठीक है, तो ये अल्डोज फॉर्म, ये कीटोन फॉर्म, ये भी अल्डोज और कीटोज आइसोमरिज्म है। ठीक है, उसके अलावा राइबोज और राइबुलोज भी है। ठीक है, इरीथ्रोज और इरीथ्रोलोज भी है। ठीक है, वो भी अल्डोज और कीटोज फॉर्म है। उसके बाद जो ऑप्टिकल आइसोमर से पीछे हमने एनोमर्स पढ़े, इनसे रिलेटेड एक फिनोमेना होता है जिसको हम नामते हैं म्यूटा रोटेशन का। ठीक है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक ग्लूकोज का अगर अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन था जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी 112.2,
डिग्री, ठीक है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर ग्रेजुअली क्या होता है कि इसकी कन्वर्जन होती है बीटा डी ग्लूकोज के अंदर और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कम होती है 18.7। ये कन्वर्जन जो है जारी रहती है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, बीटा डी अल्फा डी में कन्वर्ट होता है। तो एक पॉइंट आता है कि इक्विलिब्रियम आ जाती है, ठीक है, जिसमें जितना अल्फा डी बीटा में जा रहा था उतना बीटा अल्फा में आ रहा है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो हो जाती है +52.7, यानी कि अगर आपने एक सोल्यूशन को छोड़ दिया अल्फा डी ग्लूकोज के सोल्यूशन को तो वो ग्रेजुअली बीटा डी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है। तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन का, ठीक है, म्यूटा रोटेशन का। उसके बाद अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर जितना डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है उतना ही लिवोरोटेटरी कंपाउंड पड़ा हुआ है, तो उस कंपाउंड की कोई भी एक्टिविटी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। इस कंपाउंड को आप नाम लेते हैं रेसमिक मिक्सचर का। अब बुक पे आ जाएँ तो ये लिपनकॉर्ड का चैप्टर 7 है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आइसोमर्स लिखे हुए हैं, आइसोमर्स और एपीमर्स, ठीक है, इनको यहाँ से करना है। उससे ऑनवर्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड और डायोडॉक्सीकेटोन का स्ट्रक्चर जो है करने हैं। उससे ऑनवर्ड आ जाएँ तो यहाँ पे एनेंशियोमर्स का दिया हुआ है, ये मिरर इमर्ज होते हैं, ठीक है, डीओएल आइसोमर्स और इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको करना है। और उससे के बाद साइक्लाइजेशन के बारे में बताएगा, मोनोसेक्राइड की सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, एनोमेरिक कार्बन्स का, ठीक है, और ये यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद ये एपीमर्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है, इनको करना है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ से करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए नीचे रिड्यूसिंग शुगर पे। तो रिड्यूसिंग शुगर का क्या है कि अगर जो एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है, जैसे ये एनोमेरिक कार्बन था, तो एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है तो ये कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर ये फ्री नहीं है तो कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता है। मोनोसेक्राइड में ये फ्री होता है, मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन डाइसेक्राइड में और डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में जो है वो फ़र्क आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये आपने करने हैं, ठीक है, यहाँ से ये दीज आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद सत्या पे आ जाएँ तो सत्या में चैप्टर 2 में यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर दिया हुआ, ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट आए तो यहाँ पे टॉपिक है म्यूटा रोटेशन का, ठीक है, ये म्यूटा रोटेशन का टॉपिक यहाँ से किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि म्यूटा रोटेशन फ्रुक्टोज भी शो करता है, फ्रुक्टोज की जो इक्विलिब्रियम पे होती है वो लिवोरोटेटरी नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद हार्पर पे आ जाएँ, हार्पर का चैप्टर 15 था, ठीक है, इसमें स्टार्ट में कार्बोहाइड्रेट हमने निकाल लिए थे। उसके बाद यहाँ पे आइसोमरिज्म का टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ ये हमने किया सारा, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ना है। और उससे ऑनवर्ड दिस वन और दिस वन यहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्लूकोज का दिया हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज, ये स्ट्रक्चर जो है ये ठीक नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसकी करेक्शन कर लेनी है आपने, गूगल से कर लेनी है, जो मैंने पीछे लेक्चर में बताया उसको नोट कर लें। और ये जो DL आइसोमर्स हैं फ्रुक्टोज के भी पायरानोज और फुरानोज रिंग फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपने कर लेना है। थैंक यू।